तो हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एरा एनिमेशन चैनल पर। और आज हम देखेंगे वन पंच मैन की सीजन 3 के एपिसोड नंबर 9 को। इसके बाकी के एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 9 के साथ। तो एपिसोड 9 स्टार्ट होता है चाइल्ड एम्परर से, जिससे वगानमा उस मॉन्स्टर को ना मारने के बारे में पूछता है, जिस पर चाइल्ड एम्परर उससे बोलता है कि वे मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था और उससे लड़ने में काफी ज्यादा वक्त लगता और मेरा मिशन तुम्हें जमीन पर ले जाने का है। और अब आगे बढ़ने पर वगानमा फियोनिक्स मैन की बॉडी देखकर डर जाता है, जिस पर चाइल्ड एम्परर उससे बोलता है कि उससे मत डरो, मैं उसे पहले ही मार चुका हूँ। जिस पर वगानमा उससे बताता है कि ये तो डोंकन बर्ड जैसा लग रहा है, और डोंकन बर्ड का नाम सुनकर चाइल्ड एम्परर उसके बारे में पूछता है, जिस पर वगानमा चाइल्ड एम्परर से बोलता है कि डोंकन बर्ड एनिमल एम्पायर नाम के कार्टून का कैरेक्टर है और वे कई बार मरता रहता है, पर मरने के बाद भी वे एपिसोड में जिंदा होकर आ जाता है। और अब वगानमा की ये बात सुनकर चाइल्ड एम्परर फियोनिक्स मैन के बारे में सोच रहा होता है, और तभी हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के पीछे से बहुत तेज की रोशनी आती है, और इन लोगों के पीछे मुड़ने पर हम लोग देखते हैं कि फियोनिक्स मैन दोबारा जिंदा हो चुका था और फियोनिक्स मैन अब ड्रैगन लेवल 3 था। और चाइल्ड एम्परर फियोनिक्स मैन को देखते ही उस पर अटैक कर देता है, और हम लोग देखते हैं कि फियोनिक्स मैन काउंटर अटैक कर देता है, और इस अटैक से बचने के लिए चाइल्ड एम्परर अपनी शील्ड का यूज करता है। और अब चाइल्ड एम्परर वगानमा को उसी शील्ड के अंदर छोड़कर फियोनिक्स मैन की ओर बढ़ता है, और आगे हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड एम्परर अपने गैजेट का यूज करता है और वे फियोनिक्स मैन के अटैक से बचने के लिए उसी शील्ड का यूज करता है। फियोनिक्स मैन उससे बोलता है कि मैं इस शील्ड पे अपना दोबारा से पीक अटैक यूज करना चाहता हूँ, जिस पर चाइल्ड एम्परर उससे बोलता है कि तुम एक बार कर चुके हो पर फिर भी। और फिर फियोनिक्स मैन अपने पीक अटैक को यूज करता है, जिस पर अब देखते हैं कि वे अपने पीक अटैक से उस शील्ड को तोड़ देता है, और अब सीधा ये अटैक चाइल्ड एम्परर पे लगता है, और हम देखते हैं कि इस अटैक से चाइल्ड एम्परर काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। फियोनिक्स मैन चाइल्ड एम्परर से बोलता है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं जैसा कोई नहीं है, मैं नंबर 1 हूँ, तुम रो मत, मैं तुम्हें दर्द होने से पहले ही मार डालूंगा। फियोनिक्स मैन की ये बात सुनकर चाइल्ड एम्परर से बोलता है कि मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि मैं डर गया हूँ, मैं इस वजह से रो रहा हूँ, मुझे इस चीज का इस्तेमाल तुम जैसे कमजोर पर करना होगा। और ऐसा बोलकर चाइल्ड एम्परर अपने एक हाथ को ऊपर उठाता है और वे ब्रेव जायंट का नाम लेता है। और चाइल्ड एम्परर कैसा बोलते हैं हम देखते हैं कि चाइल्ड एम्परर के आसपास काफी सारी मशीनें आने लगती है, और तभी हम लोग देखते हैं कि एक जोरदार पंच फियोनिक्स मैन को आके लगता है, और फियोनिक्स मैन दीवार तोड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। फियोनिक्स मैन सामने की ओर देखता है, जहाँ पर उसके सामने एक जायंट रोबोट खड़ा होता है, और वगानमा सब देख कर बोलता है कि हम उस मशीन से बाहर भी जा सकते थे। और वगानमा की ये बात सुनकर फियोनिक्स मैन उससे बोलता है कि मैं समझ गया, तुमने इस मशीन का यूज पहले क्यों नहीं करा, क्योंकि ये मशीन काफी ज्यादा पावरफुल है, तुमने इसे आखिर के लिए इसलिए बचा के रखा क्योंकि ये कुछ देर चलते ही बंद हो जाएगी। और फियोनिक्स मैन उड़कर चाइल्ड एम्परर से दूर जाने लगता है, और फिर हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड एम्परर अपने जायंट रोबोट को कमांड देता है, और फिर चाइल्ड एम्परर अपने वेपन के साथ फियोनिक्स मैन का पीछा करने लगता है, और फिर चाइल्ड एम्परर अपने होमिंग मिसाइल और कई सारे अटैक का यूज करता है। अब फियोनिक्स मैन चाइल्ड एम्परर से बोलता है कि उसके कॉस्ट्यूम की स्पीड काफी अच्छी खासी है, पर मेरा कॉस्ट्यूम भी कुछ कम नहीं है, फियोनिक्स फायर फैल्कन मोड। और ऐसा बोलकर फियोनिक्स मैन उस पर अटैक कर देता है, और हम लोग देखते हैं कि फियोनिक्स मैन की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, और फिर चाइल्ड एम्परर लिटिल ब्रेव अटैक का यूज करता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कई सारे छोटे रोबोट फियोनिक्स मैन पर अटैक करने लगते हैं। और तभी फियोनिक्स मैन अपने एक और मोड को ऑन करता है, जिसमें वह उन सबकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, और फिर फियोनिक्स मैन उन अटैक को अब्सॉर्ब कर उन पर उल्टा अटैक कर देता है, और इस अटैक से वहाँ पे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। पर एक्सप्लोजन हटते ही हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड एम्परर उस पर अटैक कर देता है, और आगे हम लोगों को पता चलता है कि चाइल्ड एम्परर के पास काफी कम समय रह गया है, और इस बात को फियोनिक्स मैन भी नोटिस करता है। अब फियोनिक्स मैन चाइल्ड एम्परर पर एक और अटैक करता है, पर हम लोग देखते हैं कि ये अटैक सीधा वगानमा पे जाके लगता है। अब वगानमा को बचाने के लिए चाइल्ड एम्परर उसे अपने एक हाथ से उठा लेता है, और फिर हम लोग फियोनिक्स मैन को देखते हैं जो कि एक खंबे के पीछे छुप गया होता है, और वो सोचता है कि उसकी एनर्जी खत्म होने दो, फिर मैं अपना ट्रम्प कार्ड खेलूंगा। पर हम लोग चाइल्ड एम्परर को देखते हैं जो कि स्मेल करता है, और वह फियोनिक्स मैन को पकड़ लेता है, और ये अटैक 100 गुना ज्यादा पावरफुल था। और फिर चाइल्ड एम्परर अपने जायंट फिस्ट अटैक को यूज करता है, और हम लोग देखते हैं कि फियोनिक्स मैन इसको भी काउंटर कर लेता है, और फिर फियोनिक्स मैन की वजह से ब्रेव जायंट ओवरहीट होने लगता है, और ये सब देखकर चाइल्ड एम्परर फुल पावर यूज करने का बोलता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि फुल पावर यूज करने की वजह से नीचे की जमीन टूट जाती है, और तभी चाइल्ड एम्परर रेडार पर फ्लैशी फ्लैश की लोकेशन को नोटिस करता है, और अब चाइल्ड एम्परर फ्लैशी फ्लैश को आवाज लगाता है, और फिर इधर हम लोग फ्लैशी फ्लैश को देखते हैं जो कि यहाँ पे खो गया होता है, जो कि अपनी तलवार की मदद से लोकेशन ढूंढने की ट्राई करता है। और तभी हम लोग चाइल्ड एम्परर को देखते हैं जो कि पानी में खड़ा होता है, और वहाँ पर कई सारी लाशें पड़ी होती है, और उस पानी के अंदर चाइल्ड एम्परर को लोकेशन ट्रैकर मिलता है जो कि फ्लैशी फ्लैश का होता है। और ये सब देखकर चाइल्ड एम्परर सोचता है कि कहीं फ्लैशी फ्लैश मारा तो नहीं गया, और तभी हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे बहुत जोर का धमाका होता है, और अब चाइल्ड एम्परर के पलटने पर हम लोग देखते हैं कि फियोनिक्स मैन और भी ज्यादा इवॉल्व हो चुका था। अब चाइल्ड एम्परर फियोनिक्स मैन को देखते ही उस पर अटैक कर देता है, और अब चाइल्ड एम्परर के अटैक से बचने के लिए फियोनिक्स मैन भी उस पर अटैक कर देता है, और हम लोग देखते हैं कि ब्रेव जायंट का एक हाथ टूट जाता है, और फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वह हाथ फियोनिक्स मैन ने पकड़ा होता है, और ये वही हाथ होता है जिसमें उसने वगानमा को पकड़ा था। और फिर फियोनिक्स मैन उससे बोलता है कि तुम बस दिखावे के लिए हीरो बने हो, जिस पर चाइल्ड एम्परर उससे बोलता है कि तुम गलत हो, मैं दिखावे के लिए हीरो नहीं बना, मैं एक फियोनिक्स से काफी ज्यादा हूँ।
हूँ। और चाइल्ड एम्पायर की ये बात सुनकर फ्योनिक्स उससे बोलता है कि तुमने मेरे इस रूप को बाहर निकाला है तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि फ्योनिक्स काफी ज्यादा चमकने लगता है और आगे हमें पता चलता है कि फ्योनिक्स इस मूव से मरे हुए लोगों को कंट्रोल कर सकता है। और अब उस पानी में जितनी भी राक्षसी थी वे सारी उठने लगती है और वे चाइल्ड एम्पायर पर अटैक करने लगती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा जायंट ब्रेव जायंट पर अटैक कर देता है और तभी ब्रेव जायंट उसे कई हिस्सों में काट डालता है। अब फ्योनिक्स उससे बोलता है कि तुम काफी कमाल के हो। और फिर फ्योनिक्स अपने पास्ट के बारे में सोचता है जिसमें उसे जॉब से निकाल दिया था। और फिर हम लोग देखते हैं कि फ्योनिक्स वागानमा को ऊपर ले जाने लगता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ ब्रेव लिटिल्स ऊपर से आते हैं और फ्योनिक्स वाला हाथ एक बड़ी सी ड्रिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब वे ड्रिल फ्योनिक्स पर हमला करने लगती है और फ्योनिक्स उसे एक ही झटके में तोड़ डालता है। फिर इधर हम चाइल्ड एम्पायर को देखते हैं जिसके पास काफी कम समय बचा था और चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि मुझे सिर्फ 5 सेकंड दो और अपनी पूरी पावर का यूज करके जमीन पर खड़े हुए दुश्मनों पर हमला करो। अब चाइल्ड एम्पायर की ये बात सुनकर ब्रेव जायंट एक बहुत जोर का हमला करता है और फिर हम लोग देखते हैं कि ब्रेव जायंट काफी तेजी से फ्योनिक्स की ओर बढ़ता है और वे ब्रेव लिटिल्स की मदद से अपने टूटे हुए हाथ को रिकवर कर लेता है। और अब ब्रेव जायंट अपनी पूरी पावर लगा देता है और वे एक अटैक करता है और हम लोग देखते हैं कि वे अटैक इतना पावरफुल होता है कि वे सिटे तक आ पहुंचा था और उस अटैक की रेंज भी बहुत ज्यादा थी। और फिर इस अटैक को करने के बाद ब्रेव जायंट पूरा पिघल चुका था और उसकी एनर्जी भी पूरी खत्म हो चुकी थी। और चाइल्ड एम्पायर सब देखकर सोचता है कि मैं दुश्मनी की ताकत को कम समझा, ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, आई होप बाकी सब ठीक होंगे। और तभी हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड एम्पायर को फ्योनिक्स की आवाज आती है। अब हम लोग फ्योनिक्स को देखते हैं जो बोलता है कि लगता है स्वर्ग भी मुझे नए किंग के रूप में स्वीकार कर लेगा। और आगे वे चाइल्ड एम्पायर से बोलता है कि तुमने मेरे प्यारे कॉस्ट्यूम का क्या हाल कर दिया है। और इधर हम चाइल्ड एम्पायर को देखते हैं जो कि बोलता है लगता है हार मानने का समय आ गया है, उसको भी कुछ नहीं हुआ। अब फ्योनिक्स उससे बोलता है कि तुम्हें याद है ना मेटल क्नैट का क्या हुआ था, मॉन्स्टर एसोसिएशन के टैग तुम्हारे इस खिलौने की अच्छी जांच करेंगे, मेरे सबर का बांध मत तोड़ो, चुपचाप बाहर आ जाओ। जिसमें चाइल्ड एम्पायर उससे बोलता है कि मैं बैकअप आने तक यहीं पर बैठा रहूंगा, मेरे पास एक प्रोटेक्शन शील्ड है। अब चाइल्ड एम्पायर की ये बात सुनकर फ्योनिक्स उससे बोलता है कि तुम वुडपेकर को जानते हो, वह शरीर के अंदर छेद कर देता है और ऐसा बोलकर वह चाइल्ड एम्पायर पर अटैक करता है। और तभी हम लोग चाइल्ड एम्पायर को देखते हैं जो कि अपने ब्रेव लिटिल की मदद से ऊपर की ओर उठता है और वह फ्योनिक्स को अपने रोबोट के मुंह से बंद कर लेता है। और तभी फ्योनिक्स ब्रेव जायंट के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। चाइल्ड एम्पायर बाहर आ चुका था और चाइल्ड एम्पायर को मारने के लिए फ्योनिक्स उसकी ओर बढ़ रहा था। अब जैसे ही फ्योनिक्स चाइल्ड एम्पायर के पास पहुंचता है हम देखते हैं कि फ्योनिक्स हंसने लगता है और फिर हमें पता चलता है कि चाइल्ड एम्पायर ने उसके कॉस्ट्यूम के अंदर एक हंसाने वाला गैजेट डाल दिया था। अब चाइल्ड एम्पायर को याद आता है कि इसकी पावर इसकी कॉस्ट्यूम में है तो चाइल्ड एम्पायर उसका कॉस्ट्यूम उतारने के लिए आगे बढ़ता है और वह काफी गंभीर जगह से शुरुआत करता है और फिर चाइल्ड एम्पायर अपना काम शुरू कर देता है। और इधर फ्योनिक्स जो काफी हंस भी रहा था और साथ ही साथ वे काफी ज्यादा रो भी रहा था। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग हेल फायर फ्लेम और विंड को देखते हैं जो कि वहीं पर थे। और फिर इधर हमें साइतामा का सीन दिखाया जाता है और तभी साइतामा के सामने से हेल फायर और विंड आते हैं जो कि साइतामा की ओर देखते ही उस पर अटैक कर देते हैं। पर साइतामा उनके अटैक से काफी इजीली बच जाता है और ये देखकर तो लोगों के पसीने छूट गए थे। और फिर साइतामा उन दोनों से बोलता है कि हम लोग बस अभी अभी मिले हैं और तुमने मुझ पर अटैक कर दिया। और साइतामा की ये बात सुनकर वे दोनों बोलते हैं कि हम लोगों को भी किसी से बदला लेना है तो तुम्हें बाद में देखेंगे। और ये बात बोलकर वे दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर हम लोग चाइल्ड एम्पायर का सीन देखते हैं जो कि फ्योनिक्स को मार चुका था और फिर वे बाकी के हीरोज को बताता है कि वागानमा उसके साथ है। और तभी उसे ज़ॉम्बी मैन का मैसेज आता है जो उसे शुक्रिया बोलता है। अब चाइल्ड एम्पायर यहाँ पे वागानमा से पूछता है क्या तुम्हारे अलावा यहाँ पे और कोई भी बंदी था, जिस पर वागानमा उसे झूठ बोल देता है और वह उस लड़की के बारे में उसको नहीं बताता। और फिर ये दोनों एग्जिट ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।